ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगलीकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादि महान कर मंगल करे ओमा ग्रंथ कर जाने मिले समाज सब पावे निज पद राज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो सुत शिव भू संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के में वर्धमान मान जिन बिचरे हमारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक नौवा अधिकार पृष्ठ क्रमांक 306। सो यहाँ आत्मद्रव्य ऐसा ही स्वभाव जानना और तो सर्व अवस्थाओं को सह सकता है, एक दुख को नहीं सह सकता। ये नौवा अधिकार प्रारंभ हो गया है और चर्चा ये चल रही है कि जीव क्या चाहता है। जीव सिर्फ सुखी होना चाहता है और जीव कुछ नहीं चाहता। समझ में आया? जीव सिर्फ एक सुखी होना चाहता और कुछ नहीं चाहता। शरीर मोटा चाहता है कि पतला चाहता है? सुखी होना चाहता है। अगर मोटे शरीर से सुख मिलता हो तो मोटा दे दो, पतले से मिलता हो तो पतला दे दो। काला रंग अच्छा के गोरा, अगर काले से सुख मिलता हो तो काला दे दो, गोरा। मतलब उसे ये सब व्यर्थ की बात है, उसे तो सुख चाहिए। अब जगत में सुख की जैसी जैसी कल्पना करा रखी है वो वैसा वो चाहता है। बस सीधी सी बात, जगत वालों ने कह रखा कि गोरा रंग अच्छा होता है, काला रंग अच्छा, तो बस वो गोरा रंग चाहता है। जबकि चाहता क्या है मूल में? सुख, और कुछ नहीं चाहता। जीव हमेशा सुख चाहता है। तो टोडामल जी कहते हैं कि जीव को और कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ एक सुख चाहता है। उसे और किसी अवस्था से कोई लेना देना नहीं है, बस वो सुखी रहे। हम सब क्या उपाय कर रहे हैं कि सुखी हो जाए, सुखी बने रहें। और हम इसलिए अब देखो, अब अज्ञान के कारण कहो या इस संसार का जो स्वरूप है, अब अपन संसार शब्द बोलो तो बड़ा हो जाता है थोड़ा सा। अपन ऐसा समझ लो, अपन जिस समाज में रहते हैं, अपन जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहते हैं, यहाँ पर सुखी होने का उपाय जीव को पैसा दिखाई देता है। जैसे देवगति वाला, अभी देवगति वाला आ जाए, उसके सामने 10 करोड़ रुपए रख दो तो लेगा वो? देवगति वाला 10 करोड़ रुपया लेगा? उठा के ले जाएगा 10 करोड़ रुपए? नहीं ले जाएगा। त्रयंच गति वाले के पास रख दो, नहीं लेके जाएगा। लेके जाएगा? चलो मनुष्य ही हो और भोग भूमि का हो तो लेके जाएगा? नहीं लेके जाएगा। बराबर है ना? तो पैसा कौन लेके जाएगा? ये तो लेके नहीं जाएंगे। लेकिन हमें अगर कोई 10 करोड़ तो छोड़ो, 10 रुपये भी देगा तो हम रख लेंगे। कि क्यों? कि हमें अपने सारे सुखों का कारण पैसा दिखाई देता है। अब वो है सुख का कारण कि नहीं, वो अपन को नहीं निर्णय है। लेकिन सारा जगत पैसे के पीछे दौड़ता है। पैसे वालों की इज्जत है, पैसे वालों का बड़ा मकान है, पैसे वालों की बड़ी दुकान है, पैसे वालों के पास मोटर है, गाड़ी है, बंगला है, पैसे वालों के पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं, पैसे वालों की सब इज्जत करते हैं।
इसलिए पैसा ही सब कुछ है। मज़ेदार बात है, अगर इसी बात को गहराए बैठ के विचार करें, क्या बड़ा घर होने से सुख हो सकता है? क्या गाड़ी होने से किसी के सुख का कोई संबंध है? क्या किसी के बहुत लोग इज्जत करते हैं इसलिए सुख है? अगर वो इस बात को गहराई जीव तो वास्तव में समझ सकता है कि सुख है कि नहीं, लेकिन वो इतना गहराई में जाता नहीं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अपन गहराई में नहीं जाते। देखो अपने दिमाग में अभी जो समझा रहा हूँ थोड़ा 2 मिनट ध्यान से सुनना। हमारे दिमाग में क्या एक चल रहा है, कहाँ से आया, मिथ्या दर्शन के कारण है। अपन को ऐसा लगता है कि अगर हमने ये बात ज़्यादा गहरी कर ली कि पैसे में सुख नहीं है तो हम पैसा कमाना छोड़ देंगे। क्या लगता है अपने को? अगर हमने ये बात ज़्यादा सोच ली कि पैसे में सुख नहीं है, पैसे में सुख नहीं है, तो हम फिर पैसा कमाएंगे क्यों? ऐसे अगर हमने पंच इंद्रिय के विषय भोगों में सुख छोड़ दिया तो फिर हम उस पंच इंद्रिय के विषय भोग भोगेंगे क्यों? मैंने अपने को क्या बैठा हुआ है, अपन को ऐसा लगता है कि हम श्रद्धा ज्ञान चारित्र का भेद नहीं समझते ना। अपन को ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये मान लिया कि रुपया पैसा मकान दुकान में सुख नहीं है तो मैं घर में रहूँगा कैसे, मैं तो छोड़ के चला जाऊँगा ना। तो आदमी ये निर्णय करने से बहुत डरता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है ये निर्णय करा और घर छूटा, और वो भी घर छोड़ना नहीं चाहता। तो वो सोचता है कि मैं तो ये तभी निर्णय करूँगा जब साधु बनने की स्थिति में आ जाऊँ। समझ रहे? नॉर्मल बात। जैसे कई लोग स्वाध्याय वगैरह में नहीं आते, तो उनसे पूछो कि तुम स्वाध्याय वगैरह में क्यों नहीं आते, तो वो कहते जी अभी हमारा घर छोड़ने का भाव नहीं, अभी हमें कमाने का, घर गृहस्थी में। तो ठीक है रहो ना। कि नहीं साहब, अगर स्वाध्याय में आ गए और वहाँ हमने धर्म की बात सुन ली तो हम घर में रहेंगे क्यों? माने एक लोगों के दिमाग में एक नॉर्मल कॉमन प्रॉब्लम ये बैठी है। समझ रहे हो बहन जी गहरी बात, कि तुम्हें इतना तो बैठ गया कि मंदिर चलो, तुम्हें इतना तो बैठ गया कि पूजा करो, इतना तो बैठ गया कि स्वाध्याय में बैठ जाओ, लेकिन इसको ज़्यादा दिन भर चिंतन मत करो, क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा चिंतन कर लिया तो मेरी गृहस्थी बिगड़ जाएगी। फिर मेरी फैक्ट्री कौन चलाएगा? अभी मेरा बेटा छोटा है, फिर मेरी पत्नी बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? समझे? इसलिए वो उस चिंतन को गहराता नहीं। जबकि मज़ेदार बात है, वस्तु का स्वरूप क्या है कि धन बाद में छूटता है, धन में से सुख बुद्धि पहले छूटती है। पत्नी बाद में छूटती है, पत्नी में से सुख बुद्धि पहले छूटती है। संयोग बाद में छूटते हैं, संयोगों से सुख बुद्धि पहले छूटती है। और जैन धर्म की शुरुआत धन को छोड़ने से नहीं होती। जैन धर्म की शुरुआत स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार छोड़ के जंगल चले जाओ इससे नहीं होती। जैन धर्म में धर्म की शुरुआत पर द्रव्य को पर द्रव्य जाने, स्वय द्रव्य को स्वय द्रव्य जाने और पर द्रव्य में से सुख बुद्धि तोड़ दे, इससे धर्म की शुरुआत हो जाती है। बोलो करना है कि नहीं करना है? तो हम धन में से सुख बुद्धि छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते? धन छोड़ने की बजाय धन में से सुख बुद्धि छोड़ सकते कि नहीं छोड़ सकते हो? है? लेकिन तुम्हें बात बैठती नहीं। देख लो अभी तुम्हें जल्दी मत बोलो, बैठा इसको। तुम्हें ऐसा लगता है धन में से सुख बुद्धि छूट गई तो फिर हम धन रखेंगे ही क्यों? आप समझ रहे हो ये बात? ये बैठी हुई है अंदर। अगर हमें पत्नी में से संजो सुख बुद्धि निकल गई तो हम उनके बीच में रहेंगे क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जब तक हम इनमें सुख है तभी तक तो इनके बीच में रह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। श्रद्धा में तुम आज ही पर पदार्थों में सुख नहीं है, ये निर्णय अभी के अभी कर सकते हो और उन संयोगों के बीच में चारित्र मोह के उदय के कारण रह सकते हो। सम्यक दृष्टि इसी का नाम है। सम्यक दृष्टि श्रद्धा में अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा के अलावा किसी और पर पदार्थ में, यहाँ तक कि अपनी ही शुद्ध शुद्ध पर्यायों में कभी भी अपनापन नहीं करता। कभी स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार में अपनापन नहीं करता। श्रद्धा में केवल अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा को अपना मानता है।
इसलिए वो तो हो गया उसका सम्यक दर्शन, लेकिन अपने आत्मा में रम नहीं पाता, अपने स्वरूप में स्थिर नहीं हो पाता। तो रम नहीं पाता तो उपयोग उसका बाहर रहता है, तो बाहर रहता है तो उपयोग को कोई ना कोई अवलंबन चाहिए, और आत्मा का सुख साक्षात भोगता नहीं तो उसे फिर बाहर का भोग चाहिए। क्योंकि मैंने भी एक प्रवचन बताया था कि हर गुण अपना काम करता है। हर गुण, आत्मा में कितने गुण हैं? अनंत गुण हैं, तो वो कुछ ना कुछ काम करेंगे कि नहीं करेंगे। तो अब श्रद्धा तो सुधर गई, ज्ञान सुधर तो गया, लेकिन अभी केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं हुआ। चारित्र्य में अस्थिरता है, अस्थिरता है माने अपने स्वरूप में लीन नहीं है। तो अब वो चारित्र्य गुण कुछ काम करेगा कि नहीं करेगा? क्या काम करेगा? कि भाई साहब श्रद्धा तो सम्यक दृष्टि हो गई, ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया, और चारित्र्य में स्थिरता है नहीं सुनील जी, तो चारित्र्य क्या काम करेगा? कि भाई वो पर में लीन होगा, वो लीन तो कहीं ना कहीं होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि सम्यक दृष्टि हो गया और चारित्र्य गुण है नहीं उसका, माने अपने स्वरूप में रमा नहीं, तो वो चारित्र्य शांति से खड़ा रहेगा, उसका परिणमन होगा कि नहीं होगा। और वो जो चारित्र्य गुण का विकार है, उससे ही पंच इंद्रिय के विषय भोगों में प्रवृत्ति होती है। आगे समझ में? तो सम्यक दृष्टि के पंच इंद्रिय के विषय भोगों में प्रवृत्ति होती है, लेकिन सुख बुद्धि नहीं होती। क्योंकि सुख बुद्धि किस गुण का कार्य है? प्रवृत्ति किस गुण का कार्य है? नहीं समझ में आ रही अरविंद जी? है क्या कहा मैंने? अरे समझ लो, इसमें सम्यक दर्शन छुपा हुआ है। प्रवृत्ति किस गुण का कार्य है राजेश जी? चारित्र्य गुण का। और श्रद्धा किस गुण का कार्य है? श्रद्धान करना, श्रद्धा गुण का। तो सम्यक दृष्टि के ये श्रद्धा तो हो गई कि पंच इंद्रिय विषय भोगों में संयोगों में कहीं सुख नहीं है, लेकिन प्रवृत्ति तो विषय भोगों की है। तो कोई ऐसा प्रश्न करे कि जब इसके निर्णय हो गया, श्रद्धान हो गया, तो विषय भोगों में प्रवृत्ति क्यों है? रमेश जी बताओ। और इस चक्कर में अपन बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए अपन के जीवन में क्या हो रहा है कि अपन कभी खुद को भी सम्यक दर्शन के पुरुषार्थ के योग्य नहीं मानते, और दूसरे जीवों को भी सम्यक दृष्टि और क्रिया कांड से मानते। इससे प्रॉब्लम, ये बात नहीं जानने से सुनील जी, ये श्रद्धा और चारित्र का भेद नहीं जानने से इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अभी मैं आप लोगों से कहूँ, आप अभी भगवान हो, आप बने बनाए भगवान हो, आप में कोई कमी नहीं है, ये बात आपको स्वीकार क्यों नहीं होती? बता है श्रद्धा की, तो वहाँ मत जाओ भी। ये बात इसलिए स्वीकार नहीं है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं भगवान हूँ तो मैं राग द्वेष क्यों कर रहा हूँ? अगर मैं भगवान हूँ तो रसगुल्ले के बिना क्यों नहीं रह पा रहा हूँ? हाँ, उसके कहने वाला ये है कि वो देखता है विकार और भगवान को समझता है निर्विकारी। भगवान की जो तुमने प्रतिमा बैठाई वो निर्विकारी, ये जी अनंत देव है, ये पार्श्वनाथ भगवान है, तो वो तो ऐसे बैठे। तो वो ये सोचता है कि भगवान तो ये है, मैं तो व्यापार में प्रवृत्ति कर रहा हूँ, घर गृहस्थी में रह रहा हूँ, सड़ा गला शरीर है, 20 बीमारियां लेके बैठा हूँ, भूख लगती है, प्यास लगती है, पसीना आता है, मलमूत्र होता है, मैं काहे का भगवान? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो वो श्रद्धा उसकी यहाँ से मिलान करती रहती है कि भगवान तो वो है जो ऐसा हो, मैं काहे का भगवान हूँ। एक मिनट पहले बात पूरी कर लेते। अभी सुनो, अब वो कहता है कि साहब, अब उसको अंदर तो स्वीकार होती नहीं ये बात भगवान है। अब लेकिन उसे आगम के आधार से स्वीकार करवाया। क्या करवाया? कह रहे भाई तू भगवान है। साहब मेरे को तो नहीं समझ में आता। अरे कुंद कुंद देव कह रहे हैं कि तू स्वयं भगवान। अच्छा, कुंद कुंद कह रहे हैं। तो क्या करता है कि ठीक है साहब, कि साहब भगवान है तो ये राग द्वेष किसके है? समझ में आया? तो बोले तेरी पर्याय में है। काय में है? पर्याय में। तेरे त्रिकाल स्वभाव में नहीं है। अच्छा, पर्याय में है त्रिकाल स्वभाव। 2 वाक्य याद हो गए उसे।
समझ में आया कि नहीं आया? फिर उसको बोला ये निश्चय का कथन है का कथन है। अच्छा, वो कहता मैं निश्चय वाला भगवान हूँ, व्यवहार वाला नहीं। समझ में आया? और मैं पर्याय में भगवान नहीं हूँ, स्वभाव से द्रव्य में भगवान। समझ में आएगा? वो कहता ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि वो जिस भगवान को भी चाहता है वो भगवान तुमने भी कह दिया कि नहीं है। समझ में आया क्या कह रहा हूँ मैं? जो भगवान वो चाहता है, जिसे वो भगवान मानता है, वो तुमने उसे कह दिया कि नहीं है, तो वो राजी हो गया कि ठीक है, निश्चय से भगवान हूँ, द्रव्य स्वभाव से भगवान हूँ, लेकिन पर्याय में पामर हूँ, रागी हूँ, द्वेषी हूँ, मोही हूँ, लोभी हूँ। इसलिए अब उससे कोई पूछता है कि क्यों तुम भगवान हो, तो कहता हाँ निश्चय से भगवान हूँ। समझ में आया? जैसे अब तुम्हें क्या लगता है, जब वो ये बोलता है कि निश्चय से भगवान हूँ, और जब वो तुम्हें समय सार की 6वें नंबर की गाथा सुनाता है, तो तुम उसे समझ लेते हो मुमुक्षु। क्या समझ लेते हो? और तुम उसे समझ लेते कि इसका स्वाध्याय बहुत गहरा है, और साथ में निश्चय की विवक्षा बता रहा है, व्यवहार की विवक्षा बता रहा है, समय सार की 6वीं गाथा बता रहा है, पर्याय बता रहा है, द्रव्य बता रहा है। इससे बड़ा मोक्षु कौन होगा? इतनी बातें जो आदमी तुम्हें बता दे, मैं तुमसे बता सब पूछो, तुम बताओ, तुम उसे स्वाध्याय समझोगे कि नहीं समझोगे? क्योंकि गजब का स्वाध्याय है तुम्हारा। लेकिन वो कल भी मिथ्या दृष्टि था, जब ये नहीं जानता था, और ये जानने के बाद भी मिथ्या दृष्टि है। अरे स्वीकार करे कैसे? वो देखता तो पर्याय कोई है। समझ में? उसकी नज़र तो बेचारी, उसको जो कुछ चाहिए वो पर्याय में चाहिए। तुम्हारे उसे द्रव्य स्वभाव से कोई लेना देना नहीं है, वो तो कहता पर्याय में हो। इसलिए हम लोग सारी ताकत पर्याय में लगाते हैं। हमें द्रव्य स्वभाव, हमें देखो, इसलिए हमारे परिणाम सुधर जाए, हमारी क्रिया सुधर जाए। और एक कई अज्ञानी जीव तो ऐसे हैं कि क्रिया और परिणाम को ही पहचानते हैं, उन्हें आत्म स्वभाव की तो खबर ही नहीं है। ये बहुत सारे अज्ञानी साधु संत क्या करते हैं, इनको ऐसा ही मान्यता है कि हम शरीर को जितना कष्ट देंगे, जितने व्रत उपवास करेंगे, हमारे उतने कर्म झड़ेंगे। समझ में आए कि नहीं आए? हमारे परिणाम देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित रहना चाहिए। हम अपनी जान की बाजी दांव पे लगा देंगे, हम देव शास्त्र गुरु के लिए सर कटा देंगे, हम मर जाएंगे लेकिन अभी कभी अपना पंखा नहीं चलाएंगे। उस क्रिया के ऐसे समय उसको ऐसे पकड़ के, जो द्रव्यलिंगी मुनि है वो कैसे कठोर तपस्या करता है, तो वो इस मान्यता से करता है कि इससे मेरे कर्म कट जाएंगे। उसे स्वर्ग नहीं चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं? उस साधु को स्वर्ग नहीं चाहिए, उसे पंच इंद्रिय के विषय भोग भी नहीं चाहिए। कोई वो विषय भोगों की वांछा से व्रत तप नहीं करता है, वो ये मान्यता से करता है कि ये व्रत तप से मेरे कर्म झड़ जाएंगे और मैं मोक्ष चला जाऊंगा। और जो साधु सुख सुविधाओं में बैठे हुए, नहीं समझ में, एसी वेसी ले रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, उनकी बात नहीं है। वो तो अपने विषय, अपनी दृष्टि की विषय ही नहीं है, उनसे बात करने की बात नहीं। ये तो जो साधु निरति 428 मूल गुण पाल रहा है, केवली भगवान उसकी भूल बता रहे कि इसकी भूल देखो क्या है। कि क्या भूल है? कि जड़ की क्रिया से आत्मा का धर्म मानता है, जड़ की क्रिया से आत्मा को मोक्ष हो जाएगा ऐसा मानता है, और इस शरीर का दुश्मन बना बैठा है। ये सोचता है ये शरीर जो है ना, इससे ही बंधन होता है। ये मैं खाता हूं ना, इससे बंधन होता है। ये मैं चलता हूं ना, इससे बंधन होता है। ये मैं जो हवा लेता हूं ना, इससे बंधन होता है। तो वो इनमें कमी करता है। ये जो मैं सर्दी गर्मी नहीं सह पाता ना, इससे बंधन होता है। तो एकदम कठोर तपस्या, सर्दी करूँ सहूँगा, लगने दो ठंड, मैं भगवान की शरण में चला जाऊँगा। हे पारसनाथ, मैं अब आपके ही जैसा अनुभव कर रहा हूँ, बैठ जाएगा एकदम ताकत। काटने दो मच्छर, अनंत बार काटे, और काट लेंगे तो क्या हो जाएगा? समझ में आया? अनंत बार रोटी खाई, एक बार नहीं खाऊंगा तो क्या हो जाएगा? वो इस परिणति को धर्म समझता है।
क्या समझता है? धर्म। इसलिए कठोर तपश्चरण करता रहता है। और उससे कहो कि भैया आत्मा, वो कहता आत्मा से क्या मतलब है, ये सब मैं आत्मा के लिए ही तो कर रहा हूं। अरे तुम लोग तो केवल आत्मा की बातें करते हो मूर्खो। हम तो आत्मा के लिए प्राण न्यौछावर कर रहे हैं। हमने तो घर गृहस्थी छोड़ दी, हम तो साधु बन गए। तू घर में बैठ के पंखा में बैठ के आत्मा की बातें करता और अपने को धर्मात्मा समझता है। हमें बताएगा आत्मा क्या है? अरे हमने घर गृहस्थी नहीं बसाई, शादी नहीं करी, हमने आज तक एक पंखा नहीं डुलवाया, रूखा सूखा भोजन, अरे हजारों तो उपवास कर दिए। क्या कर दिए? तू बताएगा। और तू क्या सोच रहा है मुझे स्वर्ग चाहिए? कोई स्वर्ग वर्ग नहीं चाहिए। अगर स्वर्ग ही चाहिए होते तो विषय भोग छोड़े होते क्या? बड़ा आया आत्मा की बात बताएगा। अरे मैंने जीवन लगा दिया, तू आधा घंटा बैठ जाता है समय साल लेके, बड़े अपने को धर्मात्मा समझता है। ऐसा उसके अंदर वो फीलिंग चलती है। गुस्सा की बात नहीं, वो उसका अंदर है कि भाई हम कर रहे हैं ना। जैसे देखो अभी भी देखो, आप अब उनकी छोड़ो, अब अपनी लगाओ। आप सुबह 6 बजे आ गए, आपने पूरी सामग्री बनाई, पूजा पाठ की व्यवस्था बनाई, सब करा, लगे जो भी कुछ है। और मैं आया एकदम सीधा, और यहाँ गद्दी पे बैठ के अभी ऊपर भी नहीं गया, और सीधा आपको चालू कर दिया और एकदम बोलने लगा कुछ नहीं होता तुम्हारे पूजा। हाँ सही बात है, बहुत बढ़िया, हम यहाँ 6 बजे से लगे हुए हैं। ये तो मैं तुम्हें एक छोटा सा नमूना दे रहा हूँ कि तुम फीलिंग को पहचानो। तो तुम इतनी सी क्रिया में एकत्व कर लेते हो, तो वो तो भाई साहब नग्न दिगंबर साधु हो गया है। वो तो उसकी कितनी क्रियाएं हैं, तो उसमें एकत्व करे तो कौन सी बड़ी बात है? कौन सा आश्चर्य की बात है? कोई आश्चर्य की बात है? तो देखो क्या होता है, हम बातें भले ही द्रव्य दृष्टि की करें, लेकिन हमारा रस पर्याय में ही रहता है। हम बातें कितनी कहें कि क्रिया कांड में धर्म नहीं है, लेकिन हमारा रस क्रिया कांड में ही रहता है। हम कितने ही कहें कि क्रिया कांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, फिर भी हम उस आत्मा को ज्ञान क्रिया कांड से ही चाहते हैं। और चाहते नहीं, प्रबल मान्यता है कि कैसे आपको पता कि हमें कोई भी क्रिया कांड वाला दिखे? समझ में आया? अगर कोई ज्ञानी धर्मात्मा की बात चलेगी तो हम बिना क्रिया कांड वाले को सम्यक दृष्टि नहीं मानेंगे, और अगर मानना पड़ जाए तो अंदर से नहीं मानेंगे। बोलो मानोगे? अपने हृदय पे हाथ रखो। और नहीं मानोगे तो इससे क्या प्रॉब्लम है? अच्छा बताओ, हम एक सामान्य ग्रस्त को सम्यक दृष्टि नहीं मानते, ठीक है, इससे क्या प्रॉब्लम है अरविंद जी? इस पर मैं 10 दफे प्रवचन कर चुका, बताओ क्या प्रॉब्लम है? देवेंद्र जी बताओ, कोई जवाब दे दो तो थोड़ा प्रसन्न हो जाऊं कि तुम लोगों ने सुना था। बताओ, अगर हम एक सामान्य व्यक्ति को, सहज जो सदाचारी सामान्य ग्रस्त है, उसे हम सम्यक दृष्टि स्वीकार नहीं कर सकते, तो इससे प्रॉब्लम क्या है? हाँ हाँ हाँ। अभी अपन मिथ्या दृष्टियों की छोड़ो, अपनी करो बात। अपन सामान्य व्यक्ति को सम्यक दृष्टि नहीं मानते, तो बताओ सुनील जी, तो क्या दिक्कत है इससे? हाँ धीरे से बताना, शांति से। हाँ हाँ इतने धीरे से बोलो। हाँ बोलो। हाँ ये तो एक अहंकार के कारण हो गया। ये तो बराबर। मैं जिस एंगल से पूछ रहा हूँ वो एंगल ही समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम उसे सम्यक दृष्टि नहीं मानते तो हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम? हम ये कह रहे मानते की नहीं बोल रहा हूँ मैं, नहीं मानते। प्रश्न पे ध्यान दो। किसी को सम्यक दृष्टि मानने की अगर हम नहीं मानते तो इससे प्रॉब्लम क्या आती है? अरे इससे प्रॉब्लम ये आती है कि तुम खुद कभी सम्यक दृष्टि नहीं होगे।
क्योंकि न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। तुमने ये मान्यता बना ली कि सामान्य आदमी बिना क्रियाकांड वाला संवेदनशील हो ही नहीं सकता, तो तुम खुद अभी क्रियाकांडी हो नहीं, तो तुम खुद ही अपने आप को अयोग्य घोषित करने में लगे हो। इसलिए तो हो रहा है, इसलिए तो हो रहा है कि हम अपने को योग्य ही नहीं मानते। न सम्यक दर्शन इतना कठिन नहीं है, तुम्हें वो द्रव्य स्वभाव वाला भगवान स्वीकार ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमें वो पर्याय वाला भगवान वो प्रिय है। हम द्रव्य से भगवान हैं, हम स्वभाव से भगवान हैं, हम निश्चय से भगवान हैं, तो हम क्या करें? वो तो हम हैं ही, वो तो हम निगोद में भी थे, वो तो हम त्रियंच में भी थे, और यहाँ भी है। उससे क्या फर्क पड़ता है? जब तक पर्याय में प्रकट नहीं हो तब तक भगवान होने का कोई फायदा नहीं है। बोले इस लाइन को कौन काट सकता है? कोई नहीं काट सकता, और मैं काट रहा हूं। कोई काट सकता है? हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं ही बना रहा हूँ, मैं ही काट रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग तो कह रहे हैं हम तो नहीं काट सकते। तो सुनील जी, मैं निगोद में ही भगवान था कि नहीं है? जो निगोद में सोई मुझ में, वो ही मोक्ष मजार। अंतर भेद कछु भी नाही, अंतर भेद कछु भी नाही, भेद गिनत संसार हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। वो तो कह रहे निगोद में सोई मुझ में, मोई मोक्ष मजा। ठीक है कि नहीं? तो भाई साहब, हम भगवान स्वभाव से आज से हैं क्या? तो फिर क्या कर लिया? तब पर्याय से भगवान बने तब बात है, द्रव्य से तो है ही। और अभी भी मान ली तुम्हारी बात, लो मान ली, क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? मान लिया, अब राग देश मिट गए, कसाय मिट गई, खाने पीने के भाव चले गए। वो ऐसी अकड़ है उसके अंदर, वो उसको ऐसा लगता है कि जी तुम्हारी 2 कौड़ी की बात है, अरे कुछ करो, त्याग व्रत लो, संयम लो, घर छोड़ो। है 50 साल के हो गए, व्यापार में लगे, छोड़ो ये सब। ये तुम्हारे द्रव्य स्वभाव के भगवान से कुछ नहीं होता। ये बात जगत को बहुत जल्दी स्वीकार होती है। भगवान बनने के लिए कुछ नहीं करना, ये कौन स्वीकार करेगा? अरे 2 रुपए कमाने हो तो कुछ करना पड़ता है, क्यों है? एक जरा सा मकान बनाना हो तो कुछ करना पड़ता है, जरा सी लड़की की शादी करनी हो तो धक्के खाने पड़ते हैं, जरा सी, क्यों? कोई भी काम जगत में बिना करे हो जाता है। और बारे वाह, धन्य तुम्हारा धर्म, तुम भगवान बिना करे बना दे रहे। उसकी गलती नहीं है दिनेश जी, वो करे क्या बेचारा? अब वो जो, तो यार उसने देखा ही है, उसने क्या देखा? बोलो आपने भी क्या देखा? बचपन से क्या देखा? यही देखा है कि भैया परिचय, यही देखा कि करे बिना कुछ नहीं होता। जब मैं पैदा हुआ तो कहावत बनी कि बेटा रोए बिना तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। संसार का ऐसा स्वरूप है कि नहीं? अब तुम अचानक से समय सार खोलो और एकदम कहो कि तू तो आ करता है, तू तो गायक है, तू तो बना बनाया भगवान है। अरे तू तो भगवान अभी है। वो कहता है सिर पकड़ लो जी, और एक नई बीमारी आ गई है। यहाँ रोटी तो छोड़ नहीं पा रहे, एक टाइम से दूसरे टाइम की, और ये कह रहे तुम भगवान हो। इसलिए कई लोगों को पूज्य गुरुदेव की बात समझ में ही नहीं आई कि पता नहीं क्या कहते रहते, हूँ परमात्मा छू, एम नक्की कर, एम अनुभव, काय का अनुभव करूं? अनुभव करता हूं तो सड़ी गली राग देश की पर्याय के अलावा कुछ तो दिखता नहीं। मुझे कहते भगवान है, क्योंकि वो बेचारा भेद ज्ञान को नहीं पहचान। इसलिए अमृतचंद भगवान ने एक बात कही, अमृतचंद आचार्य भी गजब के आचार्य,
उन्होंने ये नहीं लिखा कि आत्मानुभव से मोक्ष होता है, उन्होंने ये नहीं लिखा कि आत्मानुभव से जीव सिद्ध बना, उन्होंने लिखा इस संसार से आज तक जितने भी जीव मुक्ति में गए हैं, जितने भी सिद्ध हुए हैं, वो एकमात्र भेद ज्ञान के बल से हुए हैं। उनने आत्मानुभव नहीं लिखा, उनने शुद्धोपयोग नहीं लिखा। दिनेश जी कभी सोचा, इस पे ध्यान दिया? तुम शुद्धोपयोग के पीछे पड़े रहते हो सबके सब। क्या चाहिए? शुद्धोपयोग। जिसको देखो शुद्धोपयोग है, सब शुद्धोपयोग शुद्धोपयोग शुद्धोपयोग। जिनको ज़्यादा शुद्धोपयोग चाहिए वो भी इस बात की निशानी है कि अभी पर्याय में रस है, थोड़ा खतरनाक हो गया। सही हो गया ना? तो अमृतचंद भगवान कहते हैं, देखो अभी हम अमृतचंद भगवान कह रहे हैं ना, और कभी कभी अमृतचंद कह देते हैं तो लड़ने आ जाते लोग, तुम आचार्यों का सम्मान नहीं करते, तुम समझते क्या हो अपने आप। समझ में आया कि नहीं? अभी कल को कोई कह रहा था वैसे, आप तो ऐसे बोलते कुंद कुंद महावीर, जैसे आपके घर के छोटे भाई हो। अरे भैया, वो इतने ज़्यादा निकट हो गए, हृदय में इतने ज़्यादा चले गए कि अब वो अंदर से ही समझ में आया। कभी भगवान निकलता है, कभी कुंद कुंद निकलता है, कभी कुंद कुंद भगवान निकलता है। तू शब्द पकड़ता है, शब्द मलेक्ष है, तुझे अभी पराय की खबर। तो अमृतचंद देव क्या कह रहे हैं कि वेद ज्ञान के बल से हुए। रमेश जी है, रमेश जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और फिर अगली लाइन क्या कह ले कि जितने भी संसार में घूम रहे हम तुम, वो कह रहे भेद ज्ञान के अभाव के कारण घूम रहे हैं। क्योंकि जब तक ये मोह राग देश नौकरम भाव करम द्रव्य करम इनसे भेद करके उस शुद्ध आत्मा की दृष्टि नहीं करेगा, तब तक शुद्ध आत्मा का अनुभव होगा ही नहीं। तो इसलिए मूल में जड़ तो वो भेद ज्ञान है और वो आत्मानुभव तो फल है। और ये बिना भेद ज्ञान करे आत्मा के अनुभव करने में जाता है और वहाँ मोह राग देश का अनुभव होता है। वहाँ काय का अनुभव होता है? सो ये कहता है कि तुम झूठ बोलते हो कि मैं भगवान हूँ, तुम झूठ बोलते हो कि शुद्ध आत्मा का अनुभव करो, क्योंकि मैं तो जब अनुभव करने जाता हूँ मुझे तो अशुद्ध आत्मा के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। क्या नाम तुम्हारा? द्रव्य। वाह, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा। समझ में आएगी नहीं आया? अब द्रव्य हो तो पर्याय दृष्टि छोड़ दो। समझ में? यही तो द्रव्य दृष्टि है भैया। ये अंदर से इतना कर्तृत्व है, इतना कर्तृत्व है कि जब कोई तुमसे अकर्ता की बात करता है तो उसे भी तुम कर्ता के रूप में ग्रहण करते हो कि अच्छा अकर्ता है, इसका तो कर्ता है। अपने को अकर्ता देखना है माने और कुछ नहीं करना है, ये तो करना है ना। डॉक्टर साहब की रचना पढ़ी कि नहीं, सहजता वाली, कि जब इसे समझाया कि अकर्ता देखना है तो कहता अच्छा ये तो करूं, अपने को अकर्ता तो देखूं है। करना क्या है? देखो इसका भी प्रश्न है। देखो एक आदमी तो यहीं खड़ा हो गया कि नहीं हो गया? कह रहे साहब सवाल ही तो ये कि करना क्या है। अरे करना नहीं है, जानना तेरा स्वभाव है तो तू जानता ही है। ये तो कर रहे हैं ना। अरे स्वभाव में करना नहीं होता, वो तो हो ही रहा है, बस उसे स्वीकार कर ले कि ये मेरा स्वरूप है। बस वो स्वीकार कर ले, जानने को भी करना मान। ऐसा एक बात होता, प्रश्न है। देखो सर्वथा करता तो मान नहीं सकते। अरे यार तुम्हें ज़्यादा सिखा दिया सर्वथा। किसने सिखाया? ये कौन बीमारी थी जिसे सिखा के? नहीं तुम्हें सिखा के कौन गया ये सर्वथा है? ये किसी पंडित से पढ़ लिया इन्हें सर्वथा। अरे भाई सुनिए, मैंने वो गाथा, तो वही गाथा पकड़ के बैठे रहो, बैठे रहो। समय मुक्ति निश्चित नहीं होगी।
पकड़े रहो वो गाथा। ये ज्यादा सुनो थोड़ा खतरनाक बोल दो। ये ज्यादा अनेकांत तो स्याद व्याद करते रहोगे ना, कभी द्रव्य दृष्टि नहीं होगी। ये खतरनाक है थोड़ा सा। जैन धर्म अनेकांतवादी है, जैन धर्म स्यादवादी है। तो अनेकांतवादी जो वस्तु का स्वरूप है, जो वस्तु व्यवस्था है, वो अनेकांतात्मक है। जो उसको कथन करने की पद्धति है वो स्यादवाद शैली है, क्योंकि एक साथ दो बातें नहीं कही जा सकती, क्रम से कहनी पड़ती हैं। आत्मा नित्य भी है और आत्मा अनित्य भी है, तो नित्य कहो या अनित्य कहो, अनित्य कहो या नित्य, क्रम आया ना, तो स्यादवाद। और अनेकांतात्मक क्यों है? क्योंकि आत्मा में अनेक विरुद्ध धर्म एक साथ पाए जाते हैं। नित्यता का भी धर्म उसी आत्मा में है और अनित्यता का भी धर्म उसी आत्मा में है। अनित्यता के धर्म के कारण पर्याय कभी नित्य नहीं होती और नित्य धर्म के कारण कभी द्रव्य अनित्य नहीं होता। ऐसे अनेक विरुद्ध, एक दूसरे में विरोध हो गया, नित्य और अनित्य विरोधी है ना, ऐसे विरोध धर्मों का एक साथ प्रकाशित होना एक वस्तु व्यवस्था है, स्वरूप है वस्तु का। लेकिन ये ज्ञान का विषय तो ठीक है, और श्रद्धा में भी तू अपने को नित्य नित्य ही मानता रहेगा कि साहब मैंने तो पढ़ा था अनेकांतात्मक है, आत्मा नित्य भी है और आत्मा अनित्य भी है, गया काम से। पर्याय दृष्टि, पर्याय का ज्ञान करना, पर्याय की दृष्टि नहीं करना। क्या कहा मैंने? हाँ, एक आध उदाहरण दे दे, कोई उदाहरण ले लो ना, तुम्हें जो समझ में आ जाए कि नहीं आ जाए। देखो तुम्हारी ससुराल है ना, ससुराल में पत्नी से तो एकत्व करता है और बाकी रिश्तेदारों का ज्ञान करता है, उनसे एकत्व नहीं करता। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, पत्नी अच्छी नहीं हो तो उससे भी एकत्व नहीं करे, वो अलग बात है। लेकिन पत्नी से क्या करता है? एकत्व। और देखो उसका साला आता है, वो कहता है जीजा जी जय जिनेन्द्र, पैर छूता है, वो तो खुश है, एकत्व नहीं करता। अगर साला 500 रुपये मांगे, ए भाई क्या है तुम हमारे जीजा हो गए, होगा तेरा जीजा, निकल यहाँ से। समझ में आया कि नहीं आया? ठेका ले रखा है। और पत्नी मांगे तो ये नहीं कहता क्या तरीका है, पत्नी से बोलता किस लिए चाहिए, क्या लाना है, ले लो, और 1000 चाहिए, 500 और दे दो। देखो जी एकत्व का लक्षण है, समझे? ऐसे ही पर्याय का ज्ञान तो करना, पर्याय का ज्ञान तो होना चाहिए कि वर्तमान पर्याय मेरी रागी द्वेषी है, वर्तमान पर्याय में विकार है, ज्ञान तो करना। लेकिन ये विकार मेरे में है, ये श्रद्धा भूल के भी मत करना। उस पर्याय को अपने में नहीं मिलाना, चाहे कुछ हो जाए। अगर नहीं मिलाओगे तो सम्यक दृष्टि बन जाओगे, मिलाओगे तो जो बने हुए हो वो बने रहोगे। समझ में आया कि नहीं आया? यही तो वेद ज्ञान है। आया समझ में? विजय जी को समझ में तो सब आ रहा, मैं कह रहा हूँ समझ तो सब आ रहा है, लेकिन क्या करें? हाँ सही बात है, पंडित जी तो रोज ही टेस्ट देते बेचारे। अभी डॉक्टर साहब ले रहे थे, 2-3 दिन पहले कह रहे थे कि पंडित बनना लगता तो बहुत आसान है, लेकिन इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, इनसे भी ज़्यादा खतरनाक पोस्ट है पंडित की। बोले क्यों? बहुत अच्छा समझाए थे कि देखो भाई कलेक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, एक बार मेहनत करो, IAS का एग्ज़ाम निकालो, समझ में आया, और एक इंटरव्यू हुआ फाइनल, बस कलेक्टर की डिग्री मिली, निकल गए, खत्म। अब तुम जिंदगी भर कलेक्टर हो, कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई कुछ कहने वाला है, ना तुम्हारी कुछ परीक्षा होने वाली है। ऐसे ही डॉक्टर, ऐसे इंजीनियर, ऐसे ये सब कैसे? बोले पंडित के साथ ऐसा नहीं है, पंडित को रोज गद्दी पे परीक्षा देनी पड़ती है। समझ में आया कि नहीं है? कि कैसे? कि पंडित जी ने 2 प्रवचन बहुत अच्छे करे तो श्रोता कहते ओके ओके। अब तीसरे प्रवचन में थोड़ा पंडित जी आलस कर गए, थोड़ी जबान फिसल गई, थोड़ा दोहा भूल गए, समझ में आया, थोड़ा शब्द इधर के उधर निकल गए। अब पंडित जी सही नहीं है,
पहले तो बढ़िया बोलते थे, अब तो इनकी गड़बड़ हो गई स्थिति। देखो समझ में, रात को नींद नहीं आए बेचारे पंडित को, समझ में, और सुबह लेट हो जाए थोड़ा सा तो फिर श्रोता एकदम रिजेक्ट। काहे के पंडित है, ना आने का ठिकाना ना जाने का ठिकाना, समझ में। और हमने देखा कुछ नहीं। अब वो पहले बहुत बढ़िया स्वाध्याय लेते थे, अब नहीं लेते। मैंने उसको हर दिन परीक्षा है तो बोले पंडित बनना कांटों पे चलना है। अब बोलो पंडित बनना है तो मुझे गद्दी पे बैठ के लगता तो बहुत अच्छा, काश अपन बैठ जाए, पता नहीं है तुम्हें। और मिथ्या दृष्टि और हो वो पंडित तो बेचारा कांटों पे नहीं, वो तो सूल, क्यों क्या कहना चाहिए, कीलों पे चलता है, अंगारों पे चलता है। उस बेचारे की तो हंसी चली जाती है, उसको हंसी नहीं आती, क्या करे, रोता रहता बेचारा, टेंशन रहता है। श्रोता प्रसन्न रहना चाहिए, श्रोता गलत नहीं ले जाए, श्रोता ऐसा नहीं हो अरे मैं श्रोता का समाधान कर दूं। कई श्रोता ऐसे होते हैं, सुनो श्रोता ऐसे होते हैं, श्रोता प्रश्न पूछ के कहता है पंडित जी ये प्रश्न है, अब वो कह ठीक है भैया कल बताऊंगा, और पंडित जी दिन भर सोचते रहे, शास्त्र खोजते रहे, और वो अपना व्यापार कर रहा मस्ती से। जिसने प्रश्न पूछा उसे पता ही नहीं है कि हमने पूछा क्या है, वो तो कह रहे ठीक है। और पंडित जी बेचारे प्रमाण खोजते फिर रहे, निकालते फिर रहे, समझ में आया। और सुबह पंडित जी पहुंचे कि श्रोता को बताऊंगा, ये बोले वो श्रोता कहाँ है जिसने कल प्रश्न पूछा, बोले गायब, आज आया ही नहीं। पता करवाया कि भैया हमने तुम्हारा समाधान खोज लिया। अरे ठीक है पंडित जी एक दो दिन बाद में बता देना, बिजी हूँ। धन्यो प्रभु धन्य। अभी एक सुनो, एक मित्र है, अब मित्र ही कहता हूँ मैं, नाम वाम तो लेता नहीं। अब हालांकि उसका मैसेज आना बंद हो गया, पहले इतने मैसेज कर रहा था। बोले साहब मैंने 1 साल में आपके 350 प्रवचन सुन लिए, 6 महीने में मैंने स्पीड कितनी करी होगी, समझ में आया। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब प्रश्न देखो जी, आप मुझे बताइए ये भरत चक्रवर्ती का जो वर्णन है, ये जो उसके बारे में लिखा रहता है, कौन से ग्रंथ में कौन से पेज पे लिखा है। हद हो गई। और भैया उसने तो 10, 20, 50 पोर्शन डाल दिए, ये बताइए ये बताइए ये बताइए ये बताइए। मैंने कहा मिस्टर 2 लाख रुपए भेज दे अकाउंट में, सारे समाधान कर दूंगा, विद पेज बता दूंगा, समझ में। फिर पंडित जी आप कैसी बातें करते हैं। मैंने कहा मिथ्या दृष्टि पंडित हूँ मैं। मैंने कहा इतना बड़ा सम्यक दृष्टि नहीं हूँ मैं जो तेरे सब समाधान करता रहूँगा। भेज 2 लाख रुपए, तू तो नौकरी करवा रहा मेरे से। कह रहा पेज भी बताओ, और ऐसे धमका रहा कि बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी हो ही मत बताना है। कमाल है। फिर जब उसको मैंने ऐसे बोला और अत्यंत 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 विनय पूर्वक ये बता दो, अरे मैंने कहा तू क्या पागल है, क्या करेगा ये प्रमाण जान के। कह रहा जरूर। तो मैंने कहा मेरा प्रवचन बंद कर, फिर प्रमाण ही को खोज। जब तुझे मैं बताऊं मेरी बात पे भरोसा नहीं, प्रमाण लाओ जी, तो तू सुनता क्यों है मेरी बात। प्रमाण खोज, खुद जा, मर जाके प्रमाण खोज। लोग पंडितों को सुन रहे हैं और उन पे विश्वास है नहीं, और प्रमाण खोजते फिर रहे हैं। कह रहे साहब आपकी बात हम कैसे माने। तो जब तुम्हें इतना ही विश्वास नहीं है तो तुम इसे अपना गुरु मानते क्यों मानते हो। और प्रमाण खोजना है तो खुद खोजो ना प्रमाण, कि नहीं साहब वो हम खोजेंगे, वो आप ही बताओ, आप ही लेके आओ, क्यों। और हमने बता भी ये दिया कि ये गाथा में लिखा है। अब हाँ ठीक, ओके पंडित जी ठीक है, समझ गया। क्या कर रहा है पंडित जी, आप पास हो गए, आप बहुत अच्छे हो। ऐसे खोजते रहा करो आप, और हमें पैसा कमाने दो, समझ में। और हमें क्या करने दो, पैसा कमाने दो। और खुद पैसा कमाता है और वह पंडित जी से कहता है कि बेचारे पंडित जी की हालत अच्छी नहीं है। बेचारे खुद ही ने हालत कर दी पंडित जी की ऐसी, और बाद में कहता है पंडित जी की हालत अच्छी नहीं, कुछ मदद कर दो पंडित जी, ऐसा करो बेचारे को 2100 का लिफाफा दे दो। मुझे तो इतनी दुर्गति लगती, ऐसा लगता माचिस धर के आग लगा दो ये व्यवस्था में। समझ में आया कि नहीं आया, सच बता रहा हूँ, इतनी नफरत है मुझे इस चीज़ से। क्या तो अपन स्वरूप समझते हैं, क्या करेंगे बताओ। उसी पंडित से जिससे तुम समय सार सुन रहे हो, प्रवचन सार सुन रहे हो, 8 दिन के लिए बुलाया है, और उसके प्रति तुम्हारे अंदर ये धारणा है, उसके प्रति तुम्हारी ये इज्जत है। क्या तो तुम्हें उससे मिलेगा, क्या तो समझ में। पता लोगों से चर्चा करोगे, अरे वो पंडित हम जानते हैं, लिफाफा लेता है,
उसके बारे में ऐसा बोल रहा बिल्कुल मेरे मुंह पे, सब अरे अंदर बेईमान है मैं जानता हूँ। और यहाँ आ जाएगा वो तो उसके सामने पंडित सुनाओ, अरे पंडित आप तो बहुत अच्छा सुना, देख रहे उसके प्रति अभिप्राय क्या है और यहाँ कैसी नौटंकी कर रहा है। कराई बिल्कुल सही बात, मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं तो आपसे, लेकिन मजेदार बात है उनने तो कराई, तुम तो मायाचारी छोड़ दो, तुम तो निर्णय करो कि भाई साहब हम अब नहीं दिमाग खराब करेंगे, हमें जिसके प्रति श्रद्धा होगी वहाँ सुनेंगे, जहाँ नहीं होगी हम अपना टाइम अब नहीं लगा सकते। और श्रद्धा करते कि जब तुम उसे अच्छा नहीं मानते, जब तुमको उसके प्रति तुम्हारे ये भाव हैं तो तुम्हें उससे सुनने से लाभ कैसे होगा? नहीं सब देखो, तुम अपना टाइम बर्बाद करोगे और उसका भी, तो इससे क्या होगा कि कम से कम नकली पंडितियाई बंद हो जाएगी, उसे भी समझ में आ जाएगा ना। लेकिन तुम उसके सामने मायाचारी करते हो, उसकी प्रशंसा करते हो, उसको भ्रमित करते हो, वो क्या करे और अपने काम निकलवाते समाज वाले। समझ में आया? अब आजकल खूब चल रहा है ना, महाराज जी बोल रहे हैं ना कि अगर समाज जग जाए तो शीतलाचार साधु तो एक भी दिखाई ना दे, अगर श्रावक स्वाध्याय करने लगे तो जो शीतलाचारी साधु तो कहाँ भग जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। महाराज जी बोल रहे, समझ में आया कि नहीं? और कल तक यही हम बोलते थे तो बड़ा तकलीफ होती थी, लेकिन सच्चाई तो यही है कि नहीं कि अगर अपन स्वाध्याय करें, अपन स्वरूप समझें, तो चाहे नकली पंडित हो, चाहे नकली ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति हो और चाहे नकली साधु हो, अगर श्रावक जागे तो नकली साधु भागे। समझ में आया कि नहीं आया? कैसे रहेगा? अगर श्रावक जागे तो नकली पंडित भागे। खाली बात पैसे की नहीं है, खाली बात उसकी नहीं है, बात यह है कि तुम अगर आदर नहीं दे सकते, जिसे तुम्हारे अंदर आदर भाव नहीं है उसके प्रति, तो तुम क्या विद्या प्राप्त करोगे? अरे लोक में भी पहले के बच्चे टीचरों से बहुत विद्या प्राप्त कर लेते थे, आज के बच्चे स्कूलों में अपन 5,000 दे रहे, देखना महीने के। और जबकि अपन की क्या हालत थी जैन साहब, हृदय पे हाथ रख के बता ना। अब आप लोग तो दिल्ली में रहे, मैं तो एक छोटे से गांव में रहा, इतने छोटे से गांव में हमारे गांव में स्कूल ही 8वीं तक था और 6वीं 7वीं 8वीं तक एक ही टीचर पढ़ाता था, 2 टीचर ही नहीं थे। क्या 6वीं 7वीं 8वीं में एक ही टीचर से पढ़ाऊँ और पहले से 5वीं तक एक ही टीचर से पढ़ाऊँ, बस 2 टीचर ने पढ़ाया मेरे 8वीं क्लास तक। अब सुनो, फिर भी हम इन 5,000 वाले बच्चों से ज़्यादा पढ़ते थे, होशियार थे। समझ में आए? और आज हम 5,000 तो स्कूल में देते महीने की, उतने सारी बिल्डिंग, उतने टीचर, और फिर भी घर पे आके बच्चा कहता कोचिंग लगाओ। 3,000 रुपये वाले कोचिंग को तो देते कि नहीं देते? सच्चाई है कि नहीं? ये क्यों हो रहा है? इसमें एक बहुत बड़ा कारण शिक्षक के प्रति विनय का अभाव हो गया। भाई साहब मुझे अच्छे से याद है, हमारा टीचर जो मुझे पढ़ाता था वो बिल्कुल शेड्यूल कास्ट, बिल्कुल छोटी जाति, सबसे छोटी जाति जो होती है, तो भी हम उतनी ही इज्जत विनय भाव से पैर छूते थे और हमें बात पता थी, तो भी हृदय में इतना विनय रहता था, इतना सिखाया जाता था कि बेटे तुम्हारे गुरु हैं, इनके प्रति विनय रखना। क्यों? विनयम ददाति विद्या, अगर विनय नहीं होगी तो विद्या नहीं आएगी। तो ये तो लौकिक विद्या की बात है, अगर यहाँ तो अध्यात्म विद्या की बात है और तुम अध्यात्म विद्या को सुनना चाहते हो और उसके प्रति तुम्हारे अंदर कोई भी सम्मान नहीं है, आदर नहीं है, तो तुम्हें गारंटी से वो गहरी से गहरी बात सुनाता रहेगा, तो सुनते रहोगे, क्षयोपशम के लेवल में समझ में भी आएगी, लेकिन वो श्रद्धा तक नहीं जाएगी। इसलिए पंडित कमाल नहीं दिखा पा रहे जो कमाल गुरुदेव ने दिखाया। क्योंकि वो गुरुदेव के प्रति एक भाव बनता था। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो भाव बनाओ कि नहीं बनाओ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं
कि भैया अंदर से निर्णय तो कर लोगे, मैं जिससे सुन रहा हूँ उसके प्रति कम से कम पॉजिटिवनेस तो होनी चाहिए। चलो विनय तो नहीं हो, नहीं जो करना करो, लेकिन अंदर ये भाव तो होना चाहिए कि ये बहुत अच्छा बताते हैं, ये बहुत अच्छा समझाते हैं, इनसे मेरे को बहुत वस्तु स्वरूप समझ में आ रहा है, मुझे अपना आत्म कल्याण करना है। अभी ये क्या करते क्या नहीं मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, सब कम से इतना तो उसके अंदर हो, लेकिन तुम उसकी बुराइयां अंदर लेके बैठे हो और उसी से प्रवचन सुनते हो, तो होता क्या है कि वो असर ही नहीं होता। इसलिए तो वास्तव में गृहस्थों को अधिकार ही नहीं है तत्व सुनाने का। हाँ, क्योंकि उसके लिए जो एक चाहिए वो कैटेगरी, वो भाव दशा, वो भाव दशा अपनी बन नहीं पाती वो बाहर के हिसाब से, इसलिए वो भाव नहीं आता। अब वो बेचारा पंडित भी मजबूर है और तुम भी मजबूर हो। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि अगर तुम थोड़े जागृत होकर सुनोगे, आत्मा के समीप जाओगे, देखो भाई तुम मेरी परीक्षा लोगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, खाली हाथ जाओगे, और खुद की परीक्षा करोगे कि मैं कैसा हूँ तो भर जाओगे। हमेशा परीक्षा खुद की लो, दूसरों की परीक्षा लेने में कोई दम। और फिर दूसरी बात, जिस पंडित के, जिस त्यागी वृत्ति के, जिस साधु के अवगुण बिल्कुल प्रसिद्ध हैं, तुम्हें उसके प्रति रंच मात्र भी भाव नहीं रह गया है, तो फिर उसको सुनना बंद करो, अपना समय बर्बाद मत करो। और कोई कहे कि क्यों नहीं आते, तो ये मत कहो कि वो बुरा है, अब हमें काम है। क्यों कि व्यर्थ के विवादों से बचना। कई लोग ऐसे होते झगड़े करने लगते हैं, वो बेईमान है, वो ऐसा, क्या किसी को निंदा करके मिलेगा क्या? तुम अपना रास्ता बदल लो ना, तुम्हारे मतलब का आदमी नहीं तो रास्ता बदलना कि नहीं बदलना है, उसकी उसका जाने। हम उसकी दुकान पे गए, हमने भैया बोला कि साहब आपके पास एक कॉटन की शर्ट है, उसने कहा जी हम कॉटन की नहीं रखते और हमें कॉटन की चाहिए, तो अपन क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे। तू गाय का दुकानदार है, कॉटन की शर्ट नहीं रख सकता, अरे भैया अपने दूसरे चले। ऐसे ही जो माल हमें चाहिए, अगर वो तुम्हारे पास नहीं है तो हम तुम्हारी बुराई थोड़ी करेंगे, क्योंकि पंडित जी हमें ये माल नहीं चाहिए, हमें दूसरा चाहिए। तो दूसरा चाहिए तो दूसरे पंडित जी हैं ना, उनके पास चले जाओ, उसमें लड़ने झगड़ने की क्या बात है? नहीं समझ में आया? मान के चलो आपने मेरे से कोई करना नहीं संबंधी चर्चा करी और मैंने नहीं बताया, मैंने कहा मुझे ख्याल में नहीं है, मेरे ध्यान में नहीं है, मैंने नहीं पढ़ी। अरे जो काय का पंडित है इसे नहीं, अरे भैया इसके लिए दूसरे पंडित जी हैं ना, काय को तुम इनसे परेशान हो रहे हो? विवाद करने की जरूरत क्या है? तुम्हें आत्मा की त्रिकाली ध्रुव की चर्चा चाहिए और किसी ऐसे पंडित से पूछो जिसका ध्यान उस तरफ नहीं है, फिर उससे कहो काय का पंडित। अरे भैया ये उलझने की जगह, निंदा करने की जगह। अब कोई पंडित जी पैसे इकट्ठे करते फिर जे काय के पंडित जी हैं, तो तुम मत मानो ना पंडित जी, तुम उनके पीछे झगड़े क्यों कर रहे हो? उनके पीछे तुम अपना काम करो ना। ये काय के त्यागी वृत्ति हैं, जे काय के साधु हैं जो आश्रम बनाते फिर रहे, अरे तो भैया तुम वहां से हट जाओ, जाएगा भी भाई, तो जाएगा कि नहीं जाएगा? पैसा भी देगा भाई और निंदा भी करता रहेगा भाई। क्यों सुनील जी, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये मुमुक्षुओं में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा? मुमुक्षुओं की देखना बोलते भी रहेंगे आजकल सही नहीं चल रहा, आजकल के अपने यहाँ के भी त्यागी वृत्ति सही नहीं चल रहे। समझ में आया कि नहीं आया? इनके भी गड़बड़ घोटाला हो रहे हैं, समझ में आया? ये भी आश्रम बनाने में लगे, बोलता भी रहेगा। और बेई आएंगे तो जाके पैर में गिर जाएगा। बेई उन्हीं के बारे में बोल रहा था। मुझे कितने लोग हैं, मैं भी किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन तुम नाम लिए में नहीं समझ जाते, यही बढ़िया है। समझ में आया कि नहीं आया? और वो बिल्कुल पीठ पीछे खुल्लम खुल्ला उसकी बुराई करते हैं, क्या क्या बोलते हैं। अरे साहब काहे कि हम जानते हैं उनकी क्या हालत, और वो यहाँ आते हैं मेरे ही सामने तो जाके ढोंक करते, ये भैया जी ऐसे मायाचारी क्यों कर रहे हो? और हम कह रहे हमें उसकी बुराई नहीं है कि तुम पैर छो, तो फिर कम से कम उसकी बुराई मत करो। लेकिन तुम ऐसी दोगली जिंदगी जी रहे हो, ऐसे मायाचारी। बताओ अंदर उसके प्रति ऐसा अनादर का भाव
और सामने पड़े तो ऐसा आदर कि ये देखे कि ये तो परम भक्तों में शामिल है। तो तुम ये राजनीति नहीं कर रहे? बोलो दिनेश जी, ये राजनीति हुई कि नहीं? बोलो, ये राजनीति किसे कहते हैं? ये धर्म नीति नहीं है। इसको धर्म नीति भूल के भी मत मानना, ये राजनीति है। कि कैसी राजनीति है? तुम इसके सामने भी अपने नंबर बना के रखना चाहते हो कि क्यों कि अब ये समाज में आ तो गया ही है, गद्दी पे बैठ तो गया ही है, और गलती से हमने इसे आदर नहीं दिया तो जी हमारा अनादर न कर दे। कि क्यों सेठ जी आजकल आ नहीं रहे तुम? समझ में आया? तो अपन को रहने दो, अपन को तो सबके सामने धर्मात्मा दिखना है। अपन को अंदर से धर्मात्मा होना है कि दिखना है? बताओ रमेश जी, होना है कि दिखना है? हैं? अंदर से होना चाहिए, बाहर से हमें क्या करना? अरे वो तो हम कह रहे हैं, आप तो ये बताओ अपने को होना है कि दिखना है? अभी अपना प्रयोजन क्या है? होना है। अगर होना है तो मायाचारी छोड़नी पड़ेगी। समझ में आया? ये जो निंदा में रस है ना अपना, मैं किसी की निंदा करने में रस कभी नहीं कहता कि निंदा करो, लेकिन ये निंदा करते हो और फिर उसी के सामने झुकते हो, तो ये दोगली जिंदगी क्यों जीते हो? हम कह रहे झुकना ही है तो निंदा मत करो, समझ में? और अगर उसमें बुराई दिखती तो फिर झुको मत, कुछ तो ईमानदार रहो। कहीं तो ईमानदार रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? कम से कम धर्म के क्षेत्र में तो पूरे ईमानदार हो। ये धर्म में भी राजनीति इतनी घुस गई, लोग इतनी राजनीति करने लगे धर्म के क्षेत्र में। पंडित राजनीति कर रहे हैं, श्रावक राजनीति कर रहे हैं, गृहस्थ राजनीति कर रहे हैं, ये मंदिरों के अध्यक्ष मंत्री ये राजनीति कर, नाम ही अध्यक्ष मंत्री हैं सब। समझ में आया कि नहीं आया है? संत साधु मिथ्या दृष्टि, संत साधु वे राजनीति कर रहे हैं, त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी मिथ्या दृष्टि वे सब जगह राजनीति घुस गई। अरे अपन को लेना नहीं है, अपन को इसलिए बता रहे करना नहीं तुम। समझ में आया? अगर गेहूं के साथ घुल पिसते देर नहीं लगती, समझ में आया? मुफ्त में पिस जाओगे, पता ही नहीं चलेगा कि हम भी गए नहीं के चक्कर में। भैया ये अनंत भव अनंत भव अनंत भव अनंत भव बीत गए, आत्मा नहीं पहचाना, स्वीकार नहीं हो पाता आत्मा। तो बताया ना क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वो भेद ज्ञान नहीं है, वो पर्याय बुद्धि छूटती नहीं है। इसलिए ये तो सीख गए अपन कहना कि हम भगवान हैं, ये हम बोलना सीख गए कि राग देश मेरे में नहीं, लेकिन राग देश की दृष्टि नहीं छूटी। और बोलने से कुछ होने वाला, इसलिए पर्याय की पामरता जब तक द्रव्य की सामर्थ्य स्वीकार नहीं होगी, पर्याय की पामरता जाएगी नहीं। सहजानंदी